बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन क्वेश्चनों में होता क्या है, हमें देगा संधारित्र देगा और जो दो उसकी जो होती हैं प्लेटें, जैसे आप पढ़ चुके हो, ये प्लेट मान लीजिए P1 है और ये प्लेट क्या है P2 है। तो इन दोनों ही प्लेटों के मध्य वह परावर्तित पदार्थ क्या कर देगा, भर देगा, या तो ऊर्ध्वाधर रूप से या फिर क्षैतिज रूप से। जैसे क्षणिकम संयोजन के अंदर बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था कि क्षणिकम संयोजन को हम क्या मानते हैं, तुल्य मानते हैं। किसके? जब दो प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ कैसे भरे हुए हों, ऊर्ध्वाधर रूप से भरे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम प्लेट है, जहाँ मैंने एक पदार्थ क्या कर दिया, भर दिया ग्लास स्लैब का, तो उसका परावर्तन कितना हो गया, एप्सिलॉन R1। दूसरे का हमने कितना रख दिया, एप्सिलॉन R2। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप से जो भरे होते हैं पदार्थ, वो तो क्या शो करते हैं, क्षणिकम संयोजन। और दूसरा आपको मैंने समझाया था बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ाया था, समांतर क्रम संयोजन। इसमें बच्चों आपको मैंने कहा था यहाँ ऊर्ध्वाधर रूप से भरे हुए हैं, तो यहाँ पे किस में भरे होते हैं, क्षैतिज रूप से भरे हुए होते हैं। जैसे अगर दो प्लेटें ऐसी हैं तो इनके मध्य क्षैतिज रूप से भर दो किसको, पदार्थों को। ठीक है, जैसे मेरे पास ये प्रथम पदार्थ है तो मैंने इसका परावर्तन कितना मान लिया, एप्सिलॉन R1। ये दूसरा पदार्थ भरा हुआ है तो एप्सिलॉन R2। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने बच्चों हमें 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में परावर्तित पदार्थ भरे हुए। हमें ऐसे क्वेश्चनों में निकालना होता है कुल धारिता का मान कितना होगा। ठीक है, जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पहले मैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु की उपस्थिति में जो संधारित्र है वो धारिता कितनी है, इसकी C है। ठीक है, तो बताना है कि जब इस प्लेटों के मध्य के आधे भाग को हमने भर दिया किससे, परावर्तित पदार्थों से, तो धारिता का मान कितना होगा, मतलब कुल धारिता का फॉर्मूला व्यंजक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, आप ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा 3 चीज़ें चेक करनी होती है। कितनी चीज़ें चेक करनी होती है, 3 चीज़ें। देखिए, पहला ये कि जो पदार्थ भरा हुआ है वो कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, कितने क्षेत्रफल में भरा हुआ है, और वो कितनी दूरी तय कर रहा है प्लेटों के मध्य। 2 बातें हो गई, क्षेत्रफल और डी भी एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है। 2 बातें हो गई। अब देखिए तीसरी बात क्या देखनी पड़ती है, श्रेणीक्रम है या फिर क्या है, समांतर क्रम है। ठीक है, जैसे देखिए ये भी खाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो उसकी धारिता होगा वो कितना हो जाएगा, C बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन A/D। अब ये देखो भरा हुआ है इस भाग से, पर देखो बच्चों इसने क्वेश्चन में संकेत उल्टा कर दिया है। जैसे संधारित्र को हम कैसे पढ़ते हैं आमतौर पे, ये प्रथम तार, प्रथम प्लेट यहाँ होती है, दूसरा तार, दूसरी प्लेट कहाँ होती है, अंदर, ऐसा पढ़ते हैं। इसने जामुची कैसे दे दिया आपको, ऐसा दे दिया, ये प्रथम वायर नीचे, दूसरा वायर ऊपर, और ये प्लेट हो गई यहाँ पे, ऐसे दे रखा है देखो। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। अब वो बस करना ये है बच्चों, इसको सीधा कर देना है आंसर के अंदर। क्या करना है, सीधा कर देना है। देखो कैसे करेंगे इसको बच्चों, मैंने जब सीधा किया, ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या आएगा, ऐसा आएगा। और ये देखो डैशिंग लाइन कहाँ गुजर रही है, संयोजी तार से गुजर रही है, तो मतलब ऐसा है नहीं है, यहाँ पे तो है परावर्तित पदार्थ जिसका परावर्तनांक कितना है, एप्सिलॉन R है, और इस वाले भाग में क्या है, वायु है। ठीक है, तो आधे भाग में परावर्तित पदार्थ ने भर दिया, तो बताना क्या है, पता लग गया, कुल धारिता का मान ज्ञात करना है। तो देखो अब इस चित्र को हमेशा आपको चेक करना होता है किससे, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम से। ये कैसे भरे हुए हैं, ऐसे भरे हुए हैं क्षैतिज, तो कैसा होगा, ऐसा। तो ये तो कंफर्म हो गया बच्चों कि ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है समांतर क्रम संयोजन CP, जिसमें आप पढ़ चुके हो 2 संधारित्रों के लिए कितना होता है, C1 + C2। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब देखिए हमें चीज़ों को कैसे पढ़ना होता है वो देखिए। C1 को मान लीजिए वायु माध्यम के लिए लिखना है आपको, किसके लिए, वायु माध्यम के लिए। तो C1 क्या बन जाएगा, C, क्योंकि C का सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो वायु के लिए कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन A/D। परंतु बच्चों मैंने क्या कहा था, 3 चीज़ें चेक देखते हैं, एक तो संयोजन देखते हैं, एक क्या देखते हैं, क्षेत्रफल और D। तो देखिए ये वायु जो है वो इस भले भाग में भरी हुई है, मतलब जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एक प्लेट है किसकी, संधारित्र की, ये वाली प्लेट है ऐसे, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, A, बड़ा वाला A, ये ना। पर देखो ये आधे भाग में भरा हुआ है, तो ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, आधा करेगा। तो इस A के नीचे बट्टे में 2 आएगा, बट्टे में क्या जाएगा, 2 आएगा। पता लगा क्यों आया, क्योंकि ये आधा क्षेत्रफल क्या कर रहा है, तय कर रहा है प्लेट का। अब बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी तो ये पूरी ले रहा है, वायु वाला भाग पूरी कवर कर रहा है, तो D में D ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए C2,
C2 का मतलब क्या, दूसरा संधारित्र। दूसरा हम किसके बारे में बात करेंगे, परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात करेंगे। तो एप्सिलॉन आर की उपस्थिति में धारिता का संकेत आप बच्चों पढ़ चुके हो, क्या होता है, Cm। क्या होता है, Cm। ध्यान देना। तो यहाँ पे C2 के स्थान पे क्या जाएगा, Cm आ जाएगा। और आपको पता है Cm का सूत्र भी बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, याद आया कुछ। Cm बराबर कितना था, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा, ठीक है, डेरिवेशन के अंदर। तो देखिए Cm बराबर कितना हुआ, इतना हुआ। तो Cm नेक्स्ट पद में Cm के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में कितना, डी। दूसरी बात इसमें भी हम क्या देखेंगे, क्षेत्रफल और दूरी। तो देखिए ये जो वायु, ये जो परावैद्युत पदार्थ है, कितनी दूरी तय कर रहा है, पूरी दूरी तय करेगा, डी दूरी। तो डी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, ये कितनी को करेगा, आधा क्षेत्रफल। जैसे देखो ये प्री प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, ए था, तो आधा भाग तो कौन ले गया, वायु ले गई। आधा भाग कौन ले गई, वायु। आधा भाग कौन लेगा, परावैद्युत पदार्थ। तो इसके अंदर भी बच्चों ए के नीचे कितना आएगा, बटे में 2 आएगा, ठीक है। और दोनों समांतर क्रम को शो कर रहे हैं इसके अनुसार, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बस अब आपको बच्चों कुछ चीज़ें कॉमन लेनी पड़ेंगी, जो कॉमन आएंगी वो कॉमन आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो ब्रैकेट में पड़ी रहेंगी। देखिए कैसे, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी तो कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 नीचे आएगा, यहाँ भी 2 नीचे आएगा, तो 2 भी कॉमन आ सकता है। तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर देखिए अब बच्चों देखो, जब आप कॉमन लोगे तो आप खुद को प्रथम पद तो पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस। फिर देखिए एप्सिलॉन आर कॉमन नहीं आ सकता, तो एप्सिलॉन आर कहाँ जाएगा, वहाँ आ जाएगा। बाकी देखो एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ चुका है, ए भी बाहर आ चुका, डी भी बाहर आ चुका, ठीक है। तो बस अब आपको पता है एप्सिलॉन ए बटे डी कितना होता है, सी होता है। तो बस उत्तर में कितना जाएगा, सी बटे में कितना जाएगा, 2। और आंसर कितना जाएगा बच्चों, 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये मेरे पास क्या जाएगा, सीपी का सूत्र, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इसका अर्थ क्या हुआ, जब किसी संधारित्र को हम आधा भर देते हैं, तो उसके बाद में क्या आता है, इसका तुल्य धारिता का सूत्र कितना बन जाएगा, C बटे 2 1 प्लस एप्सिलॉन आर बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको बस 3 बातें चेक करनी होती है, पता लग गया, ए डी और श्रेणीक्रम संयोजन होगा या फिर समांतर क्रम संयोजन होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया है इसकी कुल धारिता का व्यंजक कैसा बनेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करता है, इसको हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। सीधा का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लेटों को हम कैसे बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर रूप से बनाएंगे। ये प्लेट P1 और ये प्लेट P2। अब देखिए कैसे भरा हुआ है, ये संयोजित तार के अनुदिश, मतलब ऐसा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन R1, यहाँ पे क्या गया, एप्सिलॉन R2। तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन को मैंने एक इजी वे में ड्रॉ कर दिया आंसर के अंदर, ये हमें ड्रॉ करना होता है आंसर के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। अब देखिए हमें निकालना है इस धारिता का इसका मान। तो मैंने अभी क्या करता, 3 चीज़ चेक करते हैं। तो पहले क्या देखेंगे, संयोजन कौन सा है। देखिए ये कैसा भरा हुआ है, क्षैतिज, तो ये भी कैसा है, किस प्रकार से संयोजन को शो करेगा, समांतर क्रम संयोजन को शो करेगा। तो जो इसकी धारिता का सूत्र होता है वो क्या होता है, Cp बराबर कितना होगा, C1 प्लस C2। पहली बात तो ये C1 का अर्थ इसके लिए, C2 का अर्थ इसके लिए। अब देखिए पर दोनों में पदार्थ भरा हुआ है इस बार, तो इस C1 के स्थान पे क्या जाएगा, Cm1, और C2 के स्थान पे क्या जाएगा, Cm2। ये पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए चूंकि Cm का मान आपको मैंने अभी थोड़ी पहले बताया भी था, एप्सिलॉन आर सी होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में कितना बन जाएगा, डी। तो बस अब 2 बातें और देखेंगे, ए और डी, कि पदार्थ कितना क्षेत्रफल तय करेगा और कितनी दूरी तय करेगा। देखिए कुछ खास नहीं, बहुत ही ईजी। देखिए Cm1 का मतलब प्रथम पदार्थ, यहाँ देखिए एप्सिलॉन आर तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन R1 इस पदार्थ के लिए। फिर देखिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए ए का अर्थ क्या है, क्षेत्रफल। ये कितना क्षेत्रफल तय कर रहा है बच्चों, इतना सा। ये पूरा कितना होता है, ए, ठीक है। ये इतना कर रहा है तो आधा होगा नहीं होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ए बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 बट्टे में कितना आ रहा है, डी। देखो ये पूरी कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो कितना आ जाएगा, डी। तो डी में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो बच्चों एग्जाम में आपको थोड़ा फास्ट करना, तो आप खुद देखो, जैसा ये भरा हुआ है वैसा ये भरा हुआ है, तो जो मान इसके लिए वही मान इसके लिए होगा, इसी रूप में होगा मतलब। तो देखिए एप्सिलॉन R1 के स्थान पे हैंड क्या कर दोगे, एप्सिलॉन R2 किसके लिए, Cm2 के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ए बटे 2 इसमें भी आएगा, ये भी कितना कवर कर रहा है, आधा भाग कवर कर रहा है प्लेट का। आगे देखिए नीचे कितना जाएगा,
डी। अब आप खुद देखो बच्चों, कॉमन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में कितना 2d, कॉमन क्या रहेगा एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2। तो बस आपको पता है ये क्या बन जाएगा सी। सी देखो आपको मैंने कहा था बहुत पहले कि बहुत ज़्यादा काम आता है ये। तो सी बटे में कितना 2, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का बन जाएगा सी बन जाएगा। तो उत्तर कितना जाएगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा CP। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप करना, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर आप वाला करेंगे अपन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे संधारित्र को ऐसा। अब देखिए पदार्थ भरा हुआ कहाँ से है, पैरेलल समांतर किसके, प्लेटों के, मतलब कैसा भरा हुआ है ऐसा। तो देखिए एप्सिलॉन r1 यहाँ पे, एप्सिलॉन r2 यहाँ पे। फिर आपको मैंने क्या कहा था, देखते क्या है कौन सा संयोजन को दर्शाएगा ये। तो देखिए कैसा भरा हुआ है ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसको दिखाएगा इस बार, श्रेणीक्रम संयोजन को दिखाएगा। ये तो बात कंफर्म हो गई। और दो पदार्थ है, तो बच्चों आप पढ़ चुके हो श्रेणीक्रम संयोजन जब दो के लिए लिखते हैं तो कैसे होता है, C1C2 बटे C1 प्लस C2। पहली बात तो ये, पर दोनों में पदार्थ भरा हुआ है तो जो C1 है वहाँ पे तो क्या लिख दोगे CM1, और जो C2 है वहाँ पे क्या लिख दोगे CM2। जो C2 वहाँ पे क्या रहेगा CM2, और जो CM1 वहाँ पे क्या रहेगा CM1। ठीक है, पहली बात तो ये। अब चूंकि आपको पता है CM कितना होता है, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a बटे में d होता है। तो बस आपको मैंने कहा था। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, दो चीज़ें, क्षेत्रफल और दूरी। अब देखो बच्चों ध्यान दो, ये प्रथम पदार्थ है, ये समांतर भरा हुआ है इस प्लेट के, तो ये पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कवर करेगा। भाई क्षेत्रफल कितना होता है प्लेट का, ये तो होता है a। ठीक है, तो ये पूरा कवर कर रहा है, तो ये भी कितना कवर कर रहा है a। पर दो दूरी की, दो बच्चों को ये पूरी दूरी कितनी होती है d होती है। ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ओनली आधी कर रहा है। तो ये बटे a d बटे 2, ये दूरी और ये क्षेत्रफल। देखिए ये दूसरा पदार्थ है, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, ये प्लेट का पूरा क्षेत्रफल कवर करेगा इस प्लेट का। तो a तो पूरा आएगा इसमें, और दूरी कितनी हो जाएगी d बटे 2। मतलब दोनों समान रूप से भरे हुए हैं। तो देखिए कुछ खास नहीं है, बहुत इजी वे में हम पढ़ेंगे इसको। देखिए इसको मैंने लिखा है इसके लिए CM1 का मतलब एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r1। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है हमेशा, कोई चेंज होगा ही नहीं। a में भी कोई चेंज नहीं होगा, देखिए a में कोई चेंज नहीं हो रहा। बटे में d कितना कवर कर रहा है, आधा, तो d बटे 2। ठीक है, फिर देखिए गुणा में हम करेंगे इसको किससे, CM2 से। इसको लिखोगे किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो क्या आएगा एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a बटे में कितना d बटे 2। ठीक है, तो आप खुद देखो ऐसे पता आएगा नहीं आएगा। और ये पद दोनों नीचे जुड़ जाएंगे, तो कैसे जुड़ेंगे, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट a बटे में कितना d बटे 2 प्लस एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a बटे में कितना d बटे 2। ठीक है, अब आप देखो कैसे पढ़ते हैं बच्चों। देखो एप्सिलॉन नॉट a और d जो है वो क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जब ये गुणा होंगे बच्चों, तो देखो ये पद कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये पद भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो c स्क्वायर लिखते हैं इसको। अभी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर और d स्क्वायर बनेगा, और 2 गुणा 2 4, पर ये बटे में है तो 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अंदर कौन रहेंगे, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, दोनों प्रावृत पदार्थों को के जो प्रवर्तांक हैं उनको हमने क्या रख दिया, अंदर रख दिया। अब देखिए यहाँ दोनों नीचे जोड़ रहे हैं तो कॉमन आएगा नहीं आएगा, देखो ये पूरा पद कॉमन आएगा नहीं आएगा। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट a बटे d एप्सिलॉन नॉट a बटे d, तो बाहर कॉमन क्या आएगा c, क्योंकि c कितना होता है एप्सिलॉन नॉट a बटे d। फिर देखो आधा नीचे है, आधा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा बाद में। तो c बटे 2 या फिर ऐसे ले लो, चलो c बटे 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, फिर जो ब्रैकेट उसमें क्या कॉमन रहेगा, एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 कॉमन रहेगा। तो बस आप दिमाग लगाइए, अब c क्या कर दीजिए, काट दीजिए, 2 को से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा, c बटे 2 एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 बटे में एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, कुल धारिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब देखो बच्चों लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपन, लेवल। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये फाउंडेशन एग्जाम के लिए आता है वैसे मेनली। उसमें करता क्या है, ये प्लेटों के मध्य जो पदार्थ को भरेगा उसमें 3 पदार्थ भर देता है। वो कितने भर देता है, 3 पदार्थ भर देता है। कैसे भरेगा, ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए जैसे उसने भर दिया, मान लो ऐसा, ये मेरे पास 2 प्लेटें हो गई। इस आधे वाले भाग में तो क्या है, प्रथम पदार्थ भरा हुआ है एप्सिलॉन R1। इस वाले आधे भाग में 2 भाग कर दिया उसने, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3। अब क्या पूछेगा, कुल धारिता का मान पूछेगा, ठीक है। देखो हार्ड मामला देखो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, देखिए ये दोनों कैसे भरे हुए हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब कैसा है, ऐसा। तो ये दोनों तो किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और ये जो भाग है ये कैसा भरा हुआ है, क्षैतिज, तो ये कैसा आएगा, ऐसा। तो इनका समांतर, इनका लोगे पहले कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। इनके श्रेणी क्रम संयोजन के साथ में कौन जुड़ेगा, एप्सिलॉन R1, किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है। वो चीज़ है, जैसे चेक करते हैं। देखो पहले अपन एक बार इसकी धारिता का हमने मान ली, बार कितनी मान ली, Cm1 मान ले, ठीक है। अब Cm आमतौर पे होता क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A बटे में D गुणा में एप्सिलॉन R। तो बस ये लिख दो यहाँ पे इसके अनुसार। देखो कैसे, एप्सिलॉन R क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन R1। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए एक ही बात करते हैं, ए का मतलब क्या, क्षेत्रफल। कितना कवर करेगा क्षेत्रफल, आधा करेगा। पूरी प्लेट इतनी होती है, पूरी प्लेट का क्षेत्रफल इतना होता है, ये आधा का कवर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, आधा A बटे 2। फिर देखो बटे में D आ रहा है, D 2 ये पूरी तय कर रहा है, तो D में कोई चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R1 C बटे 2। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं बच्चों Cm2 की, इसके लिए बात करते हैं। देखिए इसने कितना क्षेत्रफल का किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, तो आधा किया नहीं किया इसने भी, A बटे 2। और दूरी देखो इसकी कितनी है, इतनी है। ये पूरी दूरी कितनी होती है, स्मॉल d, इसने इतना ही कर रखा है, तो दूरी भी इसने कितनी रखी है, आधी कवर कर रखी है। तो देखिए इस सूत्र को आप लगाओगे किसके लिए, दूसरे भाग के लिए। तो देखो एप्सिलॉन R के स्थान पे क्या जाएगा, एप्सिलॉन R2। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। A में कितना आएगा, आधा भाग, आधा भाग, और बटे में कितना रहेगा, आधी दूरी। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो ये सामान्य वे में बच्चों क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A बटे में कितना D, तो एप्सिलॉन R2 गुणा में क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, ठीक है। और आप देखो टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में इतना, ये भाग इसके समतुल्य है, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो तीसरे भाग के लिए, तीसरे पदार्थ के लिए डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन R3 गुणा में कितना, C, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये दोनों कैसे भरे हुए हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा, श्रेणी क्रम है ही नहीं है। तो देखो CS लोगे पहले, क्या लोगे, CS क्या होता है, Cm1 Cm2, ऊपर दोनों गुणा होते हैं हमेशा, और Cm2 दोनों जुड़ेंगे। पर देखो कौन सा भाग है, दूसरा और तीसरा है, तो यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, 3, 2 और 3 के लिए लेंगे अपन। प्रथम भाग तो किसमें आएगा, समांतर क्रम में आ जाएगा इन दोनों के लिए। बस इनके मान रख दो बच्चों, अब कुछ नहीं करना। देखो इन दोनों के मानों को जब आप रखोगे तो देखो C से C गुणा होगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, C² एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 बटे में क्या आएगा, दोनों जुड़ेंगे, दोनों को जोड़ दो फटाफट, किसको, इन दोनों को। तो C कॉमन आएगा, नीचे क्या रहेगा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, C क्या जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास उत्तर गुणनी कितना आएगा, इतना आ जाएगा, C बटे में कितना, इतना, गुणा में एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3। अब इनका श्रेणी क्रम संयोजन इसके साथ किस में है, समांतर क्रम में है, तो क्या ले लोगे, CP, क्या ले लोगे, CP में कौन है, प्रथम वाला है, प्रथम का अर्थ क्या है, Cm1, तो क्या जाएगा, Cm1 प्लस में क्या आएगा, CS, क्योंकि CS का शो कर रहा है इन दोनों का तुल्य धारिता, दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो बस इनके मानों रख दो। Cm1 कितना है, देखो Cm1 ये रहा, एप्सिलॉन R1 C बटे 2 प्लस ये पूरा आएगा नहीं आएगा, तो देखो C गुणा में एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 अपन में एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ठीक है, पक्का। अब देखो हमें करना क्या है बच्चों, ध्यान दो, सिंपल सी बात है, C कॉमन आएगा नहीं आएगा, देखो C कॉमन आएगा और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, यहाँ पे बच्चों थोड़ा 3 आएगा, सॉरी, ठीक है, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है यहाँ पे, आपको पता है, यहाँ पे भी थोड़ा 3 आएगा बच्चों, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, सॉरी, ठीक है। अब देखो C कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन R1 बटे में 2 प्लस एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 बटे में एप्सिलॉन R3 प्लस एप्सिलॉन R2। तो बच्चे हमारे पास धारिता का क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों
इसी के आगे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। उसमें करता क्या है, चिमटे से। किससे? चिमटे से। आपने चिमटा देखा है रसोई में, है ना? हाँ, वैसे तो देखो चिमटा मैंने बोला है मजाक के अंदर, लेकिन आपने 11वीं क्लास में प्रैक्टिकल किया था अनुनादी आवर्तिका, अनुनादी आवर्तिका, ठीक है। तो आपने नाम सुना था उसके लिए सवृत्र। क्या सुना था? सवृत्र। तो सवृत्र देगा आपको क्वेश्चन में। क्या देगा? सवृत्र क्वेश्चन में देगा। देखो कैसे, ध्यान दो। जैसे मेरे पास ये चिमटा हो गया प्रथम, याद आ गया आपको? सवृत्र, इसमें दोनों प्लेटें क्या थी? समांतर थी, जुड़ी हुई थी वाई शेप में, ठीक है। वही चीज़ है। देखो क्वेश्चन कैसे देता है बच्चों, यहाँ पे लिखता है ए, क्या लिखता है? ए, और ऐसा कर देता है, एक और ले लेता है सवृत्र, चिमटा एक और ले लेगा और दूसरे नाम क्या दे देगा? बी दे देगा, ठीक है। और ऐसा भी करता है कई बार, जैसे ये तो क्या है, एक छोड़ के एक हो गया। कई बार ऐसा भी करता है कि चिमटा एक मैंने ऐसा ले लिया, बड़ा चिमटा, ठीक है। छोटा चिमटा कैसे ले लेगा? ऐसा ले लेगा, यूं। तो ये बी और ये कितना? ए, ठीक है। तो पूछेगा कि साहब ए और बी के मध्य कुल धारिता कितनी होगी? देखो बच्चों, आपको मैं बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी छोटी सी बात है, ध्यान दो। इसको हम कैसे करते हैं? अब बच्चों को पता है संधारित्र की जो दोनों प्लेट होती हैं, क्या वो जुड़ी हुई होती हैं? जुड़ी हुई नहीं होती। मतलब संधारित्र के निर्माण के लिए दोनों प्लेटों के मध्य गैप क्या है? आवश्यक है। ये आपको पता है। गैप का मतलब दूरी कितनी होती है इनके मध्य? डी दूरी होती है। तो बस आपको यही चीज़ चेक करनी है कि क्या यहाँ पे ऐसा है या नहीं है, ठीक है। दो कैसे, ध्यान दो। जैसे ये दूरी आपको देगा एग्जाम में, वो डी, ये भी कितनी देगा? डी। ये भी कितनी देगा? डी देगा, वो जानबूझ के देगा ऐसा। ये दूरी भी कितनी देगा? डी। ये भी कितनी देगा? डी। ये भी कितनी देगा? डी, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पढ़ना है बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को। ये प्लेट किसकी है? ए की। ये प्लेट किसकी है? बी की। दोनों प्लेटें अलग अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं है, तो यह संधारित्र बन सकता है, संभावना है, ठीक है। ये प्लेट किसकी है? बी की। ये प्लेट किसकी है? ए की। दोनों जुड़ी हुई नहीं है, ये इसकी है और ये इसकी है, तो ये संधारित्र भी बन सकता है। आगे देखिए, ये प्लेट इसकी है, ये प्लेट इसकी है, तो दोनों प्लेटें अलग अलग है, जुड़ी हुई नहीं है, तो ये संधारित्र का संयोजन भी क्या है? संभव है, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों तीनों ही केस में तीनों ही संधारित्र क्या है? संभव है। तो देखिए ये कैसे रखे हुए हैं? क्षैतिज। क्षैतिज का अर्थ क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। और ये कितने बनेंगे? 3 युग्म बनेंगे। तो आपको पता है Cp बराबर कितना होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। पर ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ दे नहीं रखा, ए सी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो तीनों को हमने क्या मान लिया? समान मान लिया, क्योंकि दूरी समान है और क्षेत्रफल भी हमने समान मान लिया, तो आंसर कितना जाएगा? 3C, ठीक है। तो बच्चों सेम केस में क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये प्लेट किसकी है? ए की। ये प्लेट किसकी है? बी की। तो ये संभव है संधारित्र। ये प्लेट बी की, यही प्लेट बी की, ये संभव नहीं है। दो कैसे? दोनों प्लेट जुड़ी हुई थी ना, होती कभी भी जुड़ी हुई नहीं होती ना, तो दूसरा जो केस है वो संभव नहीं है। और ये जो केस है थर्ड, ये संभव है। कैसे? ये दूरी देखो, ये कहाँ जा रही है? प्लेट बी की। ये प्लेट कहाँ जा रही है? ए की। तो दो संधारित्र मेरे पास संभव हो गए। तो ये भी किसमें होंगे? समांतर क्रम में। क्योंकि कैसे रखे हुए हैं? क्षैतिज रूप से रखे हुए हैं। तो Cp बराबर कितना होगा? C1 प्लस C2। दोनों समान होंगे तो आंसर कितना जाएगा? 2C, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो किए थे परावर्तित पदार्थों के आधारित, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो हम करेंगे संधारित्रों के संयोजन के आधार पे, ठीक है, और उनके बनावट के आधार पे, जैसे गोलीय संधारित्र, ठीक है, चालक गोला, ठीक है, वो चीज़ें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।